गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 24 अगस्त और आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का बिहार स्पेशल और उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक। सीडीपीओ जो है ये बीपीएससी द्वारा ही लिया जाता है जो है, और ये बिहार में आंगनवाड़ी केंद्र जितने भी होते हैं उसकी जितने भी सहायिका होती है उन लोगों के देखरेख के लिए जो एक अधिकारी के रूप में सीडीपीओ होती हैं। ये पूर्व में भी हम बता चुके हैं और वर्तमान में जो है आप जब बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो है आपको ऑप्शन में पहले ही भरवा लेता है कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो इस तरह अब जो है कंबाइंड कर दिया गया है। पहले अलग एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट करती थी सीडीपीओ के लिए, दैट मीन्स अलग से फॉर्म जो है निकालती थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं और यहाँ पर हम ये भी बता दें कि इन प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो है आप लोगों के बीएसएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई और सचिवालय सहायक, इन सब एग्ज़ामों में जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको जो है रिपीट किया जा सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और आप लोग जो है इस प्रश्न को कॉपी कर लें, जो इम्पोर्टेंट है उसको एकदम याद ही कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1759 ईस्वी में जो है अली गौहर का बिहार अभियान जो है ये समाप्त हुआ। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती। इस प्रश्न को जो है बार बार बीपीएससी पूछा है और संभावना है ये अन्य एग्जामों में बिहार के रिपीट होगा, तो इसको जरूर आप लोग याद कर लेंगे। अगला है अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो 1733 में जो है उनको डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से बिहार में कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मिथिला का मैदान जो है ये झारखंड के साथ साझा नहीं करता। आपको बता दें कि आप बिहार को जब देखेंगे तो मिथिला जो है ये उत्तरी बिहार के ऊपर दरभंगा, मधुबनी, अररिया, इन क्षेत्रों में जो है दरभंगा और दरभंगा के साथ साथ मधुबनी और उसके बगल में सुपौल, इन सब क्षेत्रों में जो है ये क्षेत्र, ये मैदान आते हैं, ना कि दक्षिणी बिहार में। तो इसलिए ये दक्षिणी बिहार को जो है टच नहीं करता है। अगर आप ऐसे प्रश्न का आंसर देना चाहते हैं तो आपको जो है एटलस में मैप जरूर याद रखना होगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ से है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस राज्य को, किस देश को जो है टच करता है। अगला प्रश्न है भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2001 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? दैट मीन्स ऊपर से, ये पूछा ऊपर से मतलब पहले से 1, 2, 3 कौन सा है? तो आपको पता है कि बिहार जो है साक्षरता दर में सबसे नीचे पे है, बॉटम पे है। केंद्र शासित प्रदेश प्लस जो जितने भी राज्य हैं सबों में, तो दैट मीन्स 36वें स्थान पर जो है सबसे नीचे हैं। और चूंकि उस समय जो है जम्मू एंड कश्मीर वो एक राज्य होता था, तो इसलिए जो है आप 28 प्लस जो है 9 आप जोड़ सकते हैं, 9 नहीं 8, क्योंकि जो दादर और नगर हवेली है वो भी जो है एक नहीं हुआ था दमन एंड दीव को। अभी आपको बता दें कि दादर नगर हवेली और दमन एवं द्वीप
इसको जो है 2019 में एक कर दिया गया था। इस दोनों केंद्र शासित को मिलाकर एक केंद्र शासित बना दिया गया था। वहीं पर जो है आर्टिकल 370 को हटाकर जो है 2019 में ही जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसका राज्य का दर्जा जो है इसको छीन लिया गया था, या कहें राज्य का दर्जा इसे हटा दिया गया था। तो ये प्रश्न जो है चूंकि 2018 का है, इसलिए आपको इस तरह जो है देखने को मिल रहा है कि 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो जो दादर और नगर हवेली को जो है उस समय अलग अलग था। चलिए अब हम लोग जो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामांकन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दिया क्षेत्र से जो है दियारा बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है? मूंगा रेशम जो है ये भौगोलिक संकेतक के रूप में जो है नहीं है पंजीकृत। तो ये हालांकि करेंट अफेयर्स का प्रश्न हो जाता है। जब करेंट अफेयर्स में उस क्षेत्र का कोई भौगोलिक संकेतक के रूप में जो है दर्जा दिया जाता है तो उसी को पूछ लिया गया। अगला है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक का पहाड़ जो है या अमरकंटक का पठार, वहाँ से जो है सोन नदी निकलती है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो संथाल जो है बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, इसको पुनः किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये गंगा नदी के किनारे जो है, ऐसा बिहार सरकार ने घोषणा किया था कि गंगा नदी के किनारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं और जहाँ भी खेती की जाती है वहाँ ऑर्गेनिक खेती को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती से के पश्चात जो है अगर गंगा नदी में के किनारे बारिश होती है या बाढ़ की स्थिति बनती है तो उसमें जो है केमिकल गंगा नदी में नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं तो आपको पता होगा कि जब हम खाद फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो उसमें जो है विभिन्न प्रकार के केमिकल रहते हैं जो कि बाढ़ या बारिश के पानी के साथ बहकर जो है नदियां में चला जाता है और नदियां प्रदूषित होती है। इसलिए बिहार सरकार द्वारा ऐसा पहल जो है पहली बार किया गया था। तो ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान क्या है? तो बिहार राज्य का तीसरा स्थान है। ये भी प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है। अगर आप शुरू से मेरा इस प्रश्नोत्तर वाला जो है वीडियो देखे होंगे तो ये प्रश्न जो है 2 से तीसरी बार जो है ये पूछा गया है। पहले स्थान पे जो है यूपी है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे बिहार है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। और सबसे कम कहाँ पे है? तो पूर्णिया में जो है सबसे कम है साक्षरता दर। अगला है, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो GE एंड असाल्टम को जो है ये ठेका मिला है। अगला है प्रश्न, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो बक्सर जिला के राजपुर में जो है कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना हुई है। अगला है, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने की? रामचंद्र सिन्हा ने सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना की। अगला है, बिहार में लीची उत्पादन है भारत के उत्पादन का 74%, मतलब भारत में जितने भी लीची उत्पादन होता है उसका करीब जो है 74% ये
बिहार में होता है। अगला प्रश्न है, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति के समय कहा था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती आबा का अवतार जो है उनको मानते थे, बिरसा मुंडा को। अगला है, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो ये देवार नामक स्थान में जो है गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी। अगला है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द बिहार हेराल्ड जो है ये पटना से प्रकाशित होने वाला अखबार था। ये जो है हम जब बता रहे थे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं और न्यूज़ हैं, पेपर हैं, तो वहाँ पर हमने इसके बारे में डिटेल्स में बताया भी है। अगला प्रश्न है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम जो हैं उन्होंने 1928 में रविदास सभा का गठन किया था। अगला प्रश्न है, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो तवान नामक जो है ये कर जो है क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ता था अगर कोई किसान जो है नील की खेती से छूट पाना चाहता है। तो ये प्रश्न जो है पुनः रिपीट हो सकता है क्योंकि इस तरह का प्रश्न जो है पहली बार देखा गया है जो कि CDPO में पूछा गया, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पटना में पहला जिला स्कूल खोला गया था। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो पटना नगर पालिका के ये चेयरमैन भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये है हैदर अली खां जो कि राजगीर से उस समय संबंधित थे और 1857 की क्रांति में जो स्थानीय आंदोलन में 1857 क्रांति में भाग लिए थे और राजा घोषित खुद को किए थे। अगला है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? तो ये 26 लाख रुपये में जो है दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी। अगला है, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा कब स्थापित हुई थी? तो गौरक्षणी सभा का स्थापना जो है 1893 में बिहार में हुई थी। आगे है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? तो 5 रुपये से 1 रुपये जो है डेलीगेट शुल्क घटाकर कर दिया गया था। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है ये बांकीपुर पटना में हुआ था। अगला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीट मिली थी? तो 8 सीट जो है केंद्रीय संसद में मिली थी। आपको हम बता दें कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, भारत सरकार नहीं कहें, उस समय जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ तो वही हुआ 1935 में केंद्र प्रांतों को जो है स्वायत्ता दे दी गई थी, प्रांत को स्वायत्ता दे दी गई। केंद्र में जो है इस अधिनियम के तहत केंद्र में 2 सभा जो है का गठन किया गया, विधान परिषद और केंद्रीय विधान परिषद और जो है केंद्रीय सभा के रूप में। और इसी केंद्रीय संसद में के उच्च सदन जो है उसमें बिहार से सीटों की संख्या 8 थी। ये आप लोग ऐसे समझें इसको। आगे है प्रश्न, 1937 के चुनाव में
मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो 20 जो है चुने गए थे मुस्लिम लीग से। आपको यहाँ बता दें, ये प्रांतों की जो चुनाव हुआ था उसकी बात यहाँ पर हो रही है। आगे है, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप ए में जो है रखा गया था। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं? तो रामविलास पासवान जो है बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बने हैं। अगला है, बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो ये जो करंट का क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो ये सब प्रश्न जो है देख कर जाएं, क्योंकि ये करंट का भी क्वेश्चन है। तो करंट में जो उस तरह का मुख्य सचिव या जो है उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो रहे, और राज्यपाल कौन है पटना बिहार का, तो ये सब देख कर जाएं। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है या जाना जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। बरौनी तेल शोधक कारखाना की तेल शोधन क्षमता कितनी है? तो 60 लाख टन जो है ये है। ये जो है इस तरह के प्रश्न हालांकि पूछे नहीं जाने चाहिए, लेकिन बिहार जो है इस तरह का पूछ लेता है, उसकी तेल शोधन क्षमता क्या है। तो इसका इम्पोर्टेंट जो है बनता है ये कि बरौनी तेल शोधक कारखाना का किस जिले में है? तो बेगूसराय में जो है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये जरूर याद रखेंगे। आगे है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 112। इसको जो है बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर ध्यान में रख लेंगे। और बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो किशनगंज में होती है। और सबसे कम कहाँ होती है? तो गया में होती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। गया नहीं, कहीं कहीं आपको औरंगाबाद भी जो है देखने को मिलेगा। आगे है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से गुजरती है? तो 86 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये बिहार से गुजरती है। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है, विदेशिया नृत्य जो है ये प्रसिद्ध नृत्य के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले बिहार के एक व्यक्ति थे। 1962 में इनको जो है भारत रत्न के रूप में दिया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था। कहाँ पर? तो पटना में जो है हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई। ये जगजीवन राम के द्वारा जो है 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक संस्था, राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल जो है 16 अगस्त 1946 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? तो 1965 में। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था सामाजिक न्याय के लिए। झारखंड आंदोलन का ये ध्येय था कि जो बिहार से झारखंड लगा हुआ है, झारखंड में बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन झारखंड को जो है उसके अनुसार वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया जाता है। साथ ही साथ झारखंड चूँकि जनजातीय बहुल क्षेत्र है, तो इस बहुल क्षेत्र में जो है विकास और जनजातियों का विकास नहीं किया जा रहा है, इसलिए इस आंदोलन को जो है बढ़ावा दिया गया था। तो अर्थात झारखंड आंदोलन का प्रारंभ सामाजिक न्याय के लिए किया गया था। आगे देखते हैं, केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। तो केसरिया जो जगह है वहाँ पर बौद्ध स्तूप है, विश्व का सबसे बड़ा। आगे देखते हैं,
कुम्हरार स्थल संबंधित है। ये पाटलिपुत्र से जो है कुम्हरार स्थल संबंधित है, जहाँ की विभिन्न अवशेष मिले हैं प्राचीन पाटलिपुत्र के और मौर्यकालीन भी। आगे देखते हैं, प्रश्न है चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। चंपारण सत्याग्रह से जो है या चंपारण आंदोलन से जो संबंधित थे वो महात्मा गांधी थे, जो कि 1917 में हुआ था। आगे है, तावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है गोपालगंज। गोपालगंज में जो है तावे का तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। नवाब मीर कासिम ने पटना स्थित जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी उस पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पर हम आपको बता दें, जब 1700 जो है 57 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद मीर जाफर को जो है बनाया गया था वहाँ का नवाब बंगाल का। उसके बाद जो है बंगाल का नवाब फिर मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम जो है अंग्रेजों की चाल समझ गया। यही कारण है कि मीर कासिम जो है कुछ समय बाद अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर बना लिया। मुंगेर बनाने के बाद जो है अंग्रेजों ने मीर कासिम से जो है उसको अपने पद से, राजा के पद से या नवाब के पद से हटा दिया। तब जाके जो है मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ दिया और इसी युद्ध की परिणति थी पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार 1763 में। फिर पुनः जो है 1764 में मीर कासिम बिहार से या उस समय कहें बंगाल से और अवध से शुजाउद्दौला और जो है मुगल शासक, इन तीनों ने मिलकर 1764 का बक्सर का युद्ध जो है लड़ा, जिसमें कि इन तीनों की हार हो गई और जो है अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो ये पूरा का इसका सिनेरियो था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, तिरहुत के राजा से जो है युद्ध किया था। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि गयासुद्दीन तुगलक के समय जो है बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे मुगल शासक ने पटना जो है बनाया, या कहें शेरशाह ने पहले पटना बनाया राजधानी, उसके बाद मुगल शासक ने भी पटना ही राजधानी रखा। आगे है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, कहाँ? मोतिहारी में। अगला प्रश्न है, बिहार में बीरपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से, और यही बीरपुर की घटना के समय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है लाठियां लगी थी या लाठियां बरसाई गई थी, ये याद रखेंगे। और ये बीरपुर है कहाँ? तो ये भागलपुर जिले में है, ये भी याद रखेंगे। ये प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, तो बिहार विद्यापीठ का जो है उद्घाटन किया था पटना में गांधी जी द्वारा 1921 में जो है आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन इस समय चल रहा था 1920 से 22 तक। तो असहयोग आंदोलन के समय जो है जब जितने भी ब्रिटिश स्कूल और कॉलेज थे उसका बहिष्कार किया जा रहा था, तो उसी की परिणति थी 1921 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना। तो आप लोग याद रखेंगे कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना पटना में कब हुई थी? 1921 में। अगला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किया था। अगला प्रश्न है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद नेता थे, तो किसानों के नेता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। वहीं स्वामी विद्यानंद ये भी जो हैं विद्यानंद ये भी किसानों के नेता थे, लेकिन ये दरभंगा मधुबनी क्षेत्र में जो है किसानों के नेता थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 छात्र जो है भारत छोड़ो आंदोलन में पटना सचिवालय कांड इसको बोला जाता है। ये जो 7 शहीद हुए थे इनको पटना सचिवालय कांड के रूप में जाना जाता है, जो कि 1942 में हुआ था 11 अगस्त को, तो ये याद रखेंगे। अगला है, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय था, तो आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है, जो कि 1942 में हुआ था, उस समय ये सक्रिय था। और आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जय प्रकाश नारायण ने किया था, नारायण ने, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम। इसको जो है बार बार पूछा गया, 1-2 बार रिपीट किया गया, दैट मीन्स ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ कब? तो 1936 में जो है बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, और झारखंड जो है 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो 1916 में। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है। बिहार एक निर्धन राज्य है, संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा जो है निर्मित है छोटा नागपुर का पठार। तो ये थे बीपीएससी और बीपीएससी जो कि सिविल और सीडीपीओ में पूछे गए विगत प्रश्न। करेंट अफेयर्स जो है, हम लोग करेंट अफेयर्स का एक अलग वीडियो आपको बनाकर दे देंगे, आज का प्लस जो प्रीवियस में छूटा हुआ है। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।